दुकानदार को बोलता है यहाँ का बेस्ट से बेस्ट कपड़ा मुझे चाहिए। तो ना लैजन को सच में ये बेस्ट से बेस्ट कपड़ा दिखा रहा था। तो ना लैजन बोलता है इसमें मज़ा नहीं आ रहा, इतना खास नहीं है, एक खास कपड़ा। तो ना वहाँ पे वो मर्चेंट बोलता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, एक है मेरे पास, अगर आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ, मैं इंडिया से लाया हूँ। तो बोलते हैं हाँ दिखाओ। तो ना लैंसन को कपड़ा दिखाता है और वो बहुत ही खूबसूरत सा कपड़ा था। वो बनारसी काम किए एक हनफू था, बनारसी साड़ी से बना हुआ एक हनफू, और इतना खूबसूरत था, जस्ट वाओ। लैंसन देख के बोलता है ये पैक कर दो। तो वो मर्चेंट बोलता है, वो दुकानदार बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, क्या आप फिर भी लेना चाहेंगे? तो बोलता है मैं अपने वाइफ के लिए ले रहा हूँ और आपको सिर्फ पैसों से मतलब होना चाहिए और कुछ नहीं। तो ना वो अपना सर नीचे करके बोलता है सर बुरा मत मानिएगा, मैंने सिर्फ आपके, फिर बोलता है हाँ मुझे समझ आया कि आप क्यों बोल रहे थे, इट्स ओके, लेकिन मैं अपना खुद कर सकता हूँ, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। ऐसा बोल के ना लैंसन बोलता है एक पैक कर दीजिए, और हम मेरी वाइफ ने जो जो पसंद किया है वो भी पैक कर दीजिए। तो बोलते हैं जी सर, थैंक यू, आपने हमारी आपकी ख़रीदारी की, हमें बहुत पसंद आया। ऐसा बोल के ना सारी चीज़ें विंग के लिए वो पैक कर देता है। तो विंग बोलता है अभी मुझे ना बहुत सारे जूते लेने हैं। तो ना वहाँ पे वो दुकानदार बोलता है हमारे पास है, आप देखना चाहेंगी? सॉरी गाइस, मुझे नींद आ रही है, मुझे कॉफ़ी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कोल्ड कॉफ़ी। तो ना लैंसन बोलता है क्या मैं आपको क्या सॉरी वो दुकानदार बोलते हैं मैं आपको वो जूतियाँ दिखाऊं? तो वो फिर ना विंग बोलता है हाँ मुझे देखना है। ऐसा बोल के वो हाँ बोल देता है। हाँ बोलने के बाद ना लैंसन ना सब कुछ देख रहा था, मतलब विंग जूतियाँ पसंद कर रहा था, कुछ उसके साइज़ की थी, कुछ उसके साइज़ की नहीं थी, कुछ अजीब था, कुछ अटपटा सा था, जो तेंग को पसंद नहीं, सॉरी विंग को पसंद नहीं आ रहा था। विंग ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। तो ना उसे कुछ जोड़े बहुत पसंद आते और वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही उसका प्राइस था। तो ना विंग जब उसका जूतियाँ पहनता है, जूतियाँ पहनने के बाद वो बोलता है ये पसंद है मुझे। फिर वो पहन के देखता है, वो कंफर्टेबल है, वो चल के देखता है तो बोलता है हाँ ये फिर वो मतलब वहाँ पे पिंक कलर का, वाइट कलर का, ब्लैक कलर का और ब्राउन कलर का, और मतलब वो जूतियाँ होते हैं ना जो जो कलर के, सॉरी गाइस मैं क्या करूँ, मुझे हाँ आ रहा है उबासी में क्या करूँ। तो ना वहाँ पे जो विंग सब कुछ मतलब फाइनल करता है। तो ना उस मतलब उस दुकानदार ने बोला सर इतना। तो ना वो वेनिंग की तरफ देखता है, तो वेनिंग सब मतलब सारे सिक्के, सोने के सिक्के दे देता है। वो बोलता है 3000 सिक्के चांदी के और 1000 सिक्के सोने के। तो वो सारे वेनिंग दे देता है, और वेनिंग के हाथ में इतने सारे कपड़े देख के और जूतियाँ देख के तो ना वेनिंग किसी को इशारा करता है, हाँ उसके साथ वो अकेले आए थे, उनके साथ गार्ड्स भी थे, ऐसा नहीं था कि वो बिना प्रिपरेशन के आ गए थे। तो एक गार्ड को बुला के ये सारी चीज़ें मतलब विंग के घर में भिजवा दिया था उन लोगों ने। विंग के घर में भिजवाने के बाद ना विंग ना बोलता है मुझे ना भी घूमना है, मुझे बहुत सारी हेल्थ क्लिप चाहिए, रबर बैंड चाहिए, मुझे ये चाहिए और मुझे वो चाहिए।
तो वो सारे देखने के लिए वो दूसरी दुकान में जा रहा था। तो वहाँ पे ना वो सुनार की दुकान में जाता है, वो सोने की मतलब पिन लेना चाहता था, हेयर पिन जो उसे पसंद आया था। मतलब वो एक जगह देखा था जो जैसे सेम उसे भी चाहिए था। तो ना वहाँ पे जो लैंसन ना सब कुछ देख रहा था और समझ रहा था कि वो क्या करना चाहता है। तो ना वहाँ पे लैंसन पिंक के लिए कुछ हेयर पिन्स खुद सिलेक्ट करता है और पिंक कुछ खुद के लिए सिलेक्ट करता है। खुद सिलेक्ट करने के बाद सारी चीज़ों को समेटने के बाद सारी चीज़ों को समेटने के बाद ना विंग ऐसे घूमने लगता है, खाना खाने लगता है। वहाँ पे सोन पापड़ी, लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, मिठाई, गुलाब जामुन, काजू कतली और भी बहुत सारी मिठाई आते जो भी बोल रहा था मुझे ये ट्राई करना है, मुझे वो ट्राई करना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। वो सारी चीज़ों को मतलब थोड़ा थोड़ा सा खरीद रहा था बहुत ज़्यादा, और थोड़ा थोड़ा सा बाइट ले रहा था और खा रहा था। और डॉक्टर मतलब फिजिशियन ने लैंसन से बहुत अच्छे से बहुत प्यार से समझा दिया था कि अभी मतलब तिहंग विंग बहुत ही ज़्यादा डिलिकेट हो गया है। अभी उसका मूड मतलब सेकंड में चेंज होता रहेगा। अभी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर उन्होंने मतलब कॉम्प्लिकेटेड किया तो ना लैंसन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था विंग की हेल्थ के लिए। विंग की हेल्थ से बढ़कर अभी लैंसन के लिए कुछ भी नहीं था। लैंसन अभी कुछ भी सोचना नहीं चाहता था, कुछ भी समझना नहीं चाहता था, और उसे सिर्फ अभी विंग को खुश रखना था। विंग को खुश रखना ही उसका मेन मोटिव था। इसीलिए लैंसन विंग की हर एक बात लिटरली हर एक बात सुन रहा था, क्योंकि फिजिशियन ने बोला था कि विंग की बॉडी इतनी ज़्यादा ही चीज़ें नहीं ले सकती, क्योंकि विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा पहले से वीक थी और वो अंडर एज है बच्चे पैदा करने से, और बेबी आ गया है तो अभी कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अभी विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। विंग के लिए विंग को उदास नहीं रख सकते, क्योंकि ये बच्चे के लिए और उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं। और लैंसन वो सारी चीज़ें कर रहा था, डॉक्टर जो मतलब फिजिशियन जो उसको बोल रहा था। और किसी ने बोला था कि ये हिस्टोरिक है या मॉडर्न, ये हिस्टोरिक फैन फिक्शन है। आई एम सॉरी, मैं नहीं लिख के देती क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम ऑलरेडी है और मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है गाइस, इसलिए मैं सब टाइटल्स नहीं दे पा रही हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, सॉरी। तो ना लैंसन बोलता है विंग क्या तुम थक गए हो? तो विंग लैंसन की तरफ पाउटी लिप बना के बोलता है मैं थक गया हूँ, मुझे कहीं बैठना है। तो ना लैंसन बोलता है अच्छा ठीक है। तो ना वहाँ पे एक बेंच था। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगा। तो ना लैंसन बोलता है तो घर चले, हम आ सकते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं वो लेके दूँगा। ठीक वैसे जो आज जैसे किया। तो विंग बोलता है क्या सच में? तो बोलता है हाँ सच में। क्यों तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? क्या मेरी वाइफ को मुझ पे यकीन नहीं है? तो ना विंग बोलता है नहीं है, बहुत ज़्यादा यकीन है, तो चलो। तो ना दूसरी तरफ से कोई ये सब देख रहा था कि लैंसन विंग की हर एक मांग पूरी कर रहा है। वो लैंचिंग थी और वहाँ पे टिमी और मिमी भी थे। विंग के दो सर्वेंट थे ना, टिमी और मिमी, वो भी थे, क्योंकि विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही उसका बहुत ही ज़्यादा मूड नॉइज़ हो जाता था, वो बहुत ही ज़्यादा मूडी हो गया था। और ये सारी चीज़ें ना वो बिल्कुल भी लिटरली नहीं कर पा रहे थे। विंग को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था पहले से ही। अभी तो उसका प्रेगनेंसी है और उसे संभालना मतलब खाने का काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है जो सब लोग मिलके कर रहे थे। तो मिमी और चिमी बोलते हैं कि किंग
अभी हमें राजकुमार को लेके जाना होगा, वरना इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अभी भी ये इनको वॉमिटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, उनको क्या बोलते हैं, मूड सिकनेस हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है, उनकी बॉडी चेंज हो रही है और बॉडी ये सब ले रही है या नहीं, इन्हें बेड रेस्ट होना चाहिए। तो नालायजन बोलता है कि तो तुम्हारे राजकुमार को तुम समझाओ ना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं समझाने की कोशिश नहीं करता? हाँ, लेकिन तुम्हारे राजकुमार तो मेरी बात सुनते ही नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी करनी होती है, अपनी चलानी होती है। तो मैं क्या करूँ? बोलो, मैं क्या करूँ? बताओ मुझे, मेरे पास कोई और ऑप्शन है? अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होगा तो मैं कुछ कर पाऊँगा ना, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? बताओ। मैं अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि अगर मैंने उससे कुछ कहा और उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो अंकल मुझे गला दबा के मार देंगे और तुम भी मुझे छोड़ोगे नहीं, जितना मुझे पता है। तो ना मिमी और जिमी वो बोलते हैं कि हाँ, ये तो बात सच है, अगर विंग मतलब राजकुमार को कोई हर्ट करेगा तो हम उनको छोड़ेंगे थोड़ी ना। तो लहसन बोलता है, देखा तुम, तो उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स, मेरे अंकल, मेरे गग्गा, वो तो मुझे जान से मार देंगे ना। तो बोलते हैं हाँ, ये तो सच बात है, क्यों, लेकिन हम भी तो कुछ नहीं कर पा रहे। ये इसका कभी भी रोना निकल जा रहा है, कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, हम क्या करें, हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। तो मिमी और जिमी बोलते हैं, विंग के पास जाके बोलते हैं, हमें ना बहुत ज़्यादा ही थकान हो रही है, हमें ना, मुझे लग रहा है कि मिमी का हीट आने वाला है। तो विंग ना घबरा जाता है और बोलते हैं क्या? फिर बोलते हैं हाँ, चलो ना घर चलते हैं, क्योंकि मिमी और जिमी दोनों ही 18 साल के ऊपर हो गए थे और उनके पहली हीट आके चली भी गई थी। तो मिमी और जिमी ऐसा बोल के विंग को लेके मतलब जियांग कॉटेज आ जाता है। जियांग कॉटेज आने के बाद जैंगचिन बोलते, तुम्हें ऐसी हालत में बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी? अभी तुम बीमार हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किंग से कुछ भी मनवा सकते हो, राजा से। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो विंग? तुम्हें क्या तुम्हारे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है? तो विंग बोलते, ऐसा क्यों बोल रहे हो काका? तो बोलते, ऐसा नहीं बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ, बोलो मुझे। हाँ, मैंने तुम्हें डॉक्टर की बात तुमने नहीं सुनी थी क्या? हाँ, तुमने डॉक्टर की बात शायद सुनी नहीं है कि डॉक्टर ने क्या बोला। तुम्हारा फेक हीट आया था, फिर इससे वो बेबी हुआ है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है तुम्हारी बॉडीज़ में पहले से ही भी। तुम क्यों नहीं समझते हमारी बात? हम तुम्हारे से प्यार करते हैं तो इसका गलत फ़ायदा उठाओगे तुम? बोलो, हमारी बात क्यों नहीं सुनते? तुमसे कितना प्यार करते हैं हम, लेकिन तुम हमेशा से अपनी ज़िद मनवाते रहते हो। अभी हमारे राजा से भी तुम ये सब कर रहे हो, किंग से भी ये सब करवा रहे हो। किंग तुम्हारी हर बात मान रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी मांगो। विंग, तुम्हें पता है कितना खतरा हो सकता है? तुम्हारे अंदर एक जान बल रही है और ये नेक्स्ट हायर होगा, यहाँ का किंग हो सकता है ये, और तुम इसे लेके यहाँ पे वहाँ पे घूम रहे हो और किंग को भी लेके जा रहे हो। अगर तुम दोनों के ऊपर अटैक हो जाता है, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाता है, या फिर किंग को चोट आ जाती है, या फिर तुम्हें चोट आ जाती है, या फिर मिमी और जिमी को भी चोट आ सकती है ना। तो ना विंग ना बोलते आई एम सॉरी, तो बोलते मुझे नहीं, किंग से माफ़ी मांगो। तुम उनको इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हो, वो तुम्हारी हर बात मानते हैं, तुम्हें अंधे की तरह प्यार करते हैं, इसका ज़्यादा फ़ायदा मत उठाओ विंग। तो ना विंग बोलता है सॉरी काका, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तो ना लैंसन बोलता है चैंग इट्स ओके। तो बोलते हैं नहीं किंग, आपको उसे समझाना होगा कि आपके कितने सारे दुश्मन हैं और आपकी दुश्मनी इन दोनों के ऊपर भी निकल सकती है। इसे समझना होगा, आपकी मजबूरी, आपकी सिचुएशंस। अभी वो छोटा है, मुझे पता है कि अभी वो 18 साल का नहीं हुआ है,
अभी वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है इन सब कुछ चीज़ों को जानने के लिए, लेकिन उसे से सब चीज़ें सीखनी होगी। वो एक क्वीन है, उसे अपना थ्रोन संभालना होगा, आपको संभालना होगा, क्वीन की पोजीशन, एम्प्रेस की पोजीशन को संभालना होगा। उसे अभी से ही सीखना होगा ये सब, वरना उसको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का क्रिएट होगा और बहुत सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ेगी। तो ना वहाँ पे याद ले आती है, अच्छा शांत हो जाओ, अभी वो बच्चा है और अभी वो ये सब चीज़ जानने के लिए इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है। तो ना लवी जियांगचैन बोलता है उसे जानना होगा शीजे। ऐसा बोल के ना वहाँ पे जियांगचैन चला जाता है और जियांगचैन जाने के बाद ना विंग लैंसन से माफ़ी मांगता है, बोलता है आई एम सॉरी। तो ना लैंसन बोलते हैं इट्स ओके, कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक है। तुम्हें पता है ना तुम्हारी चीज़, तुम जब ऐसे मुंह बनाते हो और उदास होते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम मेरी खुशियाँ हो, तुम मेरी खुशी हो। तुम अगर खुश नहीं रहोगे तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊँगा। प्लीज़ खुश रहो ना बाबी, हमारा बेबी भी खुश रहेगा अगर तुम खुश रहोगे। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले सकता। तुम थे, तुम हो, तुम रहोगे। प्यार करता हूँ तुमसे, हमेशा से प्यार करता रहूँगा बाबू। तो ना बोलता है क्यों, क्या मैं बुरा हो गया हूँ पे? लैंसन बोलता है नहीं, मेरा एम्प्रेस बिल्कुल बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। अभी अभी एक अच्छा काम करके आया है, वो बच्चों को, अनाथ बच्चों को खाना खिला के, बूढ़े लोगों को खाना कपड़े दे के आया है। और वो क्यों बुरा होगा? मेरा बाबू बिल्कुल बुरा नहीं है, मेरा बाबू स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है। उसका दिल सोने का है। जिसके पास इतनी सारे पावर्स है, अथॉरिटीज़ है, वो कुछ भी कर सकता है ये सब यूज़ करके, लेकिन वो एल्डर्स की बात मानता है। वो सबको बोलता है कि वो उसके काम पे दिखता है कि वो कितना काइंड हार्टेड है। हाँ, कभी कभी बचकानी हरकतें कर देता है तो वो चलता है, उसकी उम्र ये है बचकानी हरकतें करने की। तो नवीन पार्टी बनाता है, हाँ और तुम मुझे ये सब झेलोगे? तो ना लैंसन बोलता है ऑफ कोर्स मैं सब झेलूँगा, क्योंकि मेरा बाबू मेरे लिए सब कुछ है। आई लव यू बाबू, यू आर माई लाइफ, यू आर माई सोल, यू आर माई द लाइट, यू आर माई डिग्निटी, यू आर माई लाइफ। ऐसा बोल के ना उसको किस करता है और विंग को बोलता है चलो मैं तुम्हें फ्रेश करवा देता हूँ और तुम्हें आराम करना होगा और हम 2 दिन बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, हम यही आसपास घूमेंगे। तो विंग बोलता है ठीक है, जैसा किंग बोले। तो बोलता है क्या अभी मेरा क्वीन ओबीडियंट बन रहा है? तो बोलता है हाँ, अगर मेरा किंग मेरे साथ ओबीडियंट रहेगा तो मैं अपने किंग के साथ भी ओबीडियंट रहूँगा। ऐसा बोल के वो अपनी बनी तीर दिखाता है और दियांग को ये मतलब लैंसन को ये बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अभी विंग मैच्योर हो रहा है, अभी वो समझ रहा है, अभी जिद नहीं कर रहा है। तो ना लैंसन बोलता है बाबू क्या हम पैलेस चले? मैंने जैसा प्रॉमिस किया वैसा आ जाएंगे हम। तो ना विंग बोलता है हाँ हमें जाना चाहिए, शिचेन का अंकल हम मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं नहीं चाहता अंकल और शिचेन गुग्गा मुझसे नाराज़ रहे। मैंने उनसे बहुत दिनों से मिला नहीं हूँ और मैंने उनको बताया भी नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उनको मैंने परेशान भी नहीं किया। मुझे और भी उन्हें भी परेशान करना, चलो 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 चलो। ऐसा बोल के ना विंग ना बोलता है चलो चलो चलो। तो ना लैंसन बोलता है क्या मेरा बाबे जाना चाहता है? तो बोलता है हाँ, मुझे अंकल गग्गा को भी बताना है और उनसे गिफ्ट भी लेने हैं। तो बोलता है अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे मम्मा पापा को बता दे। तो ना विंग बोलता है अच्छा ठीक है, मम्मा पापा को बता देते हैं। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। और नॉइस आए क्या, मैं नॉइस का कुछ भी नहीं कर सकती, अभी मेरे पास बूम नहीं है, मैं खरीदने की कोशिश कर रही हूँ गाइस, बहुत पैसे लगते हैं।
तो मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो और मेरा